हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप जानते हैं, इंग्लिश लर्निंग प्रैक्टिस सेट के लिए हम इंग्लिश यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो है कुछ बेसिक सेंटेंसेस प्रोवाइड करना चाहते हैं और आशा है कि आप इनको लर्न करेंगे और इनको सीखेंगे। So without any further delay, let's get started. Before starting, I want to say that you must practice these sentences. Without practice, you may forget soon. So अगर जल्दी आप प्रैक्टिस में ले आएंगे तो ये आपको याद रहेंगे। तो देखिए पहला सेंटेंसेस, और लास्ट में बताना चाहूँगा आपसे एक सेंटेंस पूछा जाएगा जिसकी आपको इंग्लिश जो है ट्रांसलेट करनी है और उसका जवाब जो है अपने कमेंट में देना है। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस जो हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजफुल डेली लाइफ एट होम और सराउंडिंग एट यू। सो यू मस्ट ट्राई योर बेस्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश और स्पीक दीज सेंटेंसेस। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है अपना आपने सामने जो है दिखाई दे रहा होगा, मैं नहीं समझा, आई डिडंट अंडरस्टैंड। कई बार आपने जो है देखा होगा घर पे हमें बोलना पड़ जाता है कि मैं आपकी बात नहीं समझा या जो आपने कहा मुझे समझ में नहीं आया, तो आई डिडंट अंडरस्टैंड आप ऐसे इंग्लिश में बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, तुम्हारा मतलब क्या है, यानी व्हाट डू यू मीन। आपका मतलब क्या है, आपका आशय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं। जब कभी ऐसी बात हो, कोई परिचित है या कोई टीचर है या कोई आपका फ्रेंड है आपसे पूछना कुछ जानना चाहता है, तो आप पूछना चाहते हैं कि क्या मतलब है, क्या आशय है, समझना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे व्हाट डू यू मीन। मेरी चीज़ों से दूर रहो। देखो घर पर जो है आपस में बातचीत करने के दौरान या अन्य जगहों पर भी आपको कहीं रेलवे स्टेशन पे या कहीं पर भी जो है अपनी चीज़ों से दूसरों को दूरी बनाए रखने के लिए कहना पड़ता है, तो आप ऐसे बोलेंगे स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ़। स्टफ़ जो है लगेज के लिए प्रयोग किया जाता है, लगेज भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारी कल छुट्टी है। ये सेंटेंस जो है आसान लगता है लेकिन आप बोलने में थोड़ा दिक्कत महसूस करते हैं, इसके लिए आपने ध्यान रखना है। यू हैव अ हॉलीडे टुमारो, ऐसे आप बोलेंगे। और अगर ये कहें कि आज छुट्टी है तो इट्स हॉलीडे टुडे। नेक्स्ट देखिए, मैं तुम्हारा हितैषी हूँ, यानी भला चाहने वाला हूँ। तो आप इसको बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई एम योर वेल विशर। वेल विशर जो है हितैषी होता है, यानी दूसरों का जो शुभ होता है, शुभ चिंतक होता है। ये आम कच्चे हैं। देखो दीज मैंगोज आर अनराइप। राइप होता है पका हुआ और अनराइप हो जाएगा कच्चा। तो आम का सीजन चल रहा है, तो ऐसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इनको कैसे बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं दीज मैंगोज आर अनराइप। नेक्स्ट देखिए, मैं आज बहुत थका हूँ। बहुत बार ये सेंटेंसेस आपको बोलना पड़ जाता है, बस आपको ट्राई करना है कि अपना इसको कैसे याद रखना है। आपने इंग्लिश में बोलना है आई एम डेड टायर्ड टुडे, यानी बहुत ज़्यादा मृत की तरह थका हुआ हूँ। तो ऐसे बहुत ज़्यादा थका हुआ इंग्लिश सेंस और ब्यूटी में ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, गेट आउट ऑफ माई साइट। साइट जो किसी दृश्य के लिए प्रयोग किया जाता है, नज़र आने को कोई भी चीज़ हो वहाँ पे साइट आप बोल सकते हैं। तो ऐसे में जब कभी ऐसा बोलना हो मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मम्मी पापा आपको कई बार बोलते रहते हैं, डांटते रहते हैं, तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनता है गेट आउट ऑफ माई साइट। ऐसे आप सीखेंगे और इनको याद रखेंगे। सदा माता पिता की आज्ञा मानो या आज्ञा का पालन करो। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। यहाँ पे देखिए सदा टीचर भी आ सकता है, अध्यापकों की आज्ञा का पालन करो। ऑलवेज ओबे योर टीचर्स आप यूज़ कर सकते हो। ब्रदर्स यूज़ कर सकते हो, बिग ब्रदर्स यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, गाय का दूध निकाल लो। देखो दूध निकालना बहुत ही आप समझते होंगे, एक सेंटेंस है, आम बोला जाता है, लेकिन कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि दूध निकालने को क्या बोलेंगे। तो मिल्क जो है दूध के लिए प्रयोग किया जाने वाला नाउन है, लेकिन इसको एक वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर सकते हो। मिल्क दिस काउ, आप ऐसे बोलेंगे कि मिल्क दिस काउ, इस काउ का दूध निकाल लो। ईश्वर पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन गॉड। ईश्वर पर भरोसा रखो। जब किसी को आप दिलासा देते हैं, कोई परिचित है, थोड़ा परेशान है, कोई फ्रेंड है, आप देखते हैं कोई ऐसा सेंटेंस बोलना चाहते हैं, तो इसको प्रैक्टिकल वे में आप यूज़ करें, हैव फेथ इन गॉड। कभी झूठ मत बोलो, आसान सेंटेंस है लेकिन आप
बार बार इसका प्रैक्टिस करें, याद रखें। नेवर टेल ए लाई, याद रखना अ लाई यहाँ पे आवश्यक है, अ का प्रयोग करना, क्योंकि यहाँ आर्टिकल जरूर आता है। दूसरों का बुरा मत सोचो, डोंट थिंक इल ऑफ अदर्स, दूसरों का बुरा मत सोचो। इल ऑफ अदर्स होता है दूसरों का बुरा सोचना। आओ स्कूल चलें, जब कभी आओ सेंटेंस में आ जाता है और आपको ऐसा बोलना पड़े आओ खेलें, लेट्स का यूज़ करना है। लेट्स उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, हमेशा ध्यान रखें। लेट्स प्ले, लेट्स गो टू द स्कूल, ऐसे लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलते हैं। लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं, तो आओ क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसे चलो या आओ वाले सेंटेंसेस में आप लेट्स का यूज़ करेंगे। क्या मैं आपकी सहायता करूं? मे आई हेल्प यू। देखिए, आप अपने उससे बड़ों से जब बात करते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं, ऑफिशियल वर्ड है और बहुत ही सेंसिबल प्रश्न के लिए प्रयोग किया जाता है। आप यहाँ पे कैन आई हेल्प यू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो आपस में अगर बात हो, फ्रेंड सर्कल में हो, आपकी उम्र का है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा मे आई हेल्प यू। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आएगा। आज बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे। आज बहुत ठंड है, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। ऐसे आप कन्वर्सेशन में ले आएंगे। आकाश में बादल छाए हुए हैं, इट्स क्लाउडी टुडे। आजकल जैसे बरसात का मौसम है, ऐसे आप बोलना चाहते हैं कि आकाश जो है बादलों से घिरा हुआ है या छाए हुए हैं, इट्स क्लाउडी टुडे। ऐसे आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन में ये वर्ड जो हैं, ये सेंटेंसेस जो हैं यूज़ करें। इनका प्रैक्टिकल वे में जब आप यूज़ करते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। देखो, 4 की जगह 6, 10 जो भी है, आप यहाँ पे ऐसा बोलना चाहते हैं तो इट्स 4 बाय माई वॉच। 4 की जगह 10 आ जाएगा, इट्स 10 बाय माई वॉच। यहाँ पे बाय माई वॉच याद रखना है, सही सेंटेंस में प्रयोग किया जाने वाला जो है प्रेपोजिशन बाय जो है यूज किया जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, देयर इज़ नो डाउट इन इट। इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत बार ये सेंटेंस बोलना पड़ जाता है कि आपकी बात में कोई संदेह नहीं है या मुझे इसमें डाउट नहीं है, तो देयर इज़ नो डाउट इन इट या आई हैव नो डाउट इन इट, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अच्छा लग रहा है या मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसे आप बोल रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम फीलिंग वेल, मुझे अच्छा लग रहा है या मैं महसूस अच्छा कर रहा हूँ। मुझे यहाँ रुकना है, जब कहीं आपको रुकना होता है तो आप कहेंगे आई नीड टू स्टे हियर, मुझे यहाँ पर रुकना है। ऐसे सेंटेंस में आप प्रयोग में लाएंगे। चिल्लाओ मत, बहुत बार बोलना पड़ता है, अपने छोटों पर प्रयोग किए जाने वाला सेंटेंस है। डोंट शाउट आप यूज करेंगे। आपका समय समाप्त या अब आपका समय समाप्त हुआ, ऐसा कभी बोलना आपको पड़े तो आप बोलेंगे योर टाइम्स अप नाउ। आपका टाइम्स जो है अप हो गया है, समाप्त हो गया है। इसे लिखो, राइट इट डाउन। याद रखें, राइट इट डाउन साथ में ज़रूर लिखें, क्योंकि लिखा हमेशा नीचे हाथ करके जो है किसी कागज़ पर या कॉपी आदि पर, नोटबुक पर लिखा जाता है, तो डाउन यहाँ पे यूज़ किया जाने वाला वर्ड है राइट इट डाउन। इसे लिखो। जाने की ज़रूरत नहीं है या आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बोलना पड़ जाता है कई बार। तो यू नीड नॉट टू गो, आप यू का प्रयोग करेंगे। तो आप अगर डायरेक्ट बोलते हैं तो नीड नॉट टू गो, ऐसे आप बोलेंगे। कई बार बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है या किसी को हाँ उससे मिलने की आवश्यकता नहीं है, तो नीड नॉट टू मीट हिम, ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लेके आएंगे। अभी हम बेसिक सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो आम बोलचाल में प्रयोग किए जाने वाले हैं। उसके बाद आपको रूल्स के साथ जो है ग्रामर पोर्शंस को आपको ऐसे सिखाया जाएगा, बहुत आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। तो इसलिए अपने चैनल से जुड़े रहें, बच्चों को भी जोड़ें साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाला समय जो है कंप्यूटर ऑनलाइन ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने नाम सुना होगा, जहाँ कई बार वीडियो देखते हैं तो मैंने भी ऐसे अनुभव किया। आई फील दैट इन द फ्यूचर देयर इज़ ए वाइड स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो आई नीड टू इम्प्रूव माई सेल्फ हियर हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। लेट्स गो फर्दर। वह तुम्हारे जैसा लगता है, ही लुक्स लाइक यू। वह तुम्हारे जैसा लगता है, आप बोलेंगे ही लुक्स लाइक यू। क्या बात है, क्या बात है। इस सेंटेंस को कई बार आप जो है एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ बोल सकते हैं, और क्वेश्चन के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है।
और अगर हैरान हैं तो व्हाट्स द मैटर, यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये थी आपकी छोटी सी एक वीडियो, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस हम लेके आए। और अब आपसे एक लास्ट क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं, जो आपने कमेंट में जिसकी इंग्लिश आपको लिखनी है, ताकि हमें पता लगे कि आप तैयारी करने के उत्सुक हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो है सेंटेंसेस आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और साथ में कुछ बेसिक्स रूल्स के साथ जो है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर की बात हो या हिंदी ग्रामर की बात हो या हरियाणा जीके आदि हो, तो सब इजी वे में आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल को भी आप बताइए। तो आज का क्वेश्चन आपको देते हैं जिसकी इंग्लिश आपको बनानी है और कमेंट में लिखना है। आसपास देखते रहो, इसकी इंग्लिश आपने बनानी है और कमेंट में लिखें। थैंक यू। आज का दिन आपके लिए शुभ हो। धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।